सत्ता के दुरुपयोग को रोकने और अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक संस्थाएं महत्वपूर्ण है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में कैम्ब्रिज लॉ यूनिवर्सिटी में दिए गए एक व्याख्यान में संवैधानिक संस्थाओं के महत्व पर प्रकाश डाला है, जिसके बिना संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों की रक्षा नहीं की जा सकती है। सीजेआई 30 मई को कैम्ब्रिज प्रो बोनो प्रोजेक्ट वार्षिक व्याख्यान के हिस्से के रूप में संवैधानिक अधिकारों और संवैधानिक संरचना के बीच संबंध विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। सीजेआई ने व्याख्यान के नागरिक और राज्य के बीच संबंधों के 4 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। संवैधानिक प्रक्रिया शासन के लिए संस्थागत व्यवस्था, संविधान द्वारा परिकल्पित और निहित कार्यों की जांच और लोकतंत्र में नागरिकों में भागीदारी होती है। संरक्षण अधिकारों में संवैधानिक संरचनाओं के महत्व को स्पष्ट करने के लिए सीजेआई ने जॉर्ज ऑरवेल के प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास द एनिमल फार्म का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि एनिमल फार्म में शासन अलग हो गया है क्योंकि शासन के कोई नियम या संस्थान नहीं थे, जिसके कारण सत्ता का एक मनमाना अभ्यास हुआ है। सीजेआई ने कहा, संविधान में अधिकारों की व्यवस्था केवल एक पर्चमेंट की गारंटी होगी। यदि संविधान एक ऐसी संरचना स्थापित नहीं करता है जो प्रभावी रूप से शक्ति के प्रयोग और दुरुपयोग की जांच करता है। आगे सीजेआई ने कहा है कि संविधान को समय की कसौटी पर खरा उतरने के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य को कर्तव्य सौंपने के साथ साथ शासन की व्यवस्था बनाने के लिए भी और अन्य संस्थानों की भी स्थापना करनी चाहिए। संविधान के तहत परिकल्पित शासन प्रणाली संवैधानिकता और मौलिक अधिकारों की तरह ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण रखती है। आगे उन्होंने कहा है, अधिकारों के ढांचे का विस्तार महत्वहीन नहीं होगा। यदि संविधान शासन के एक कमजोर रूप को निर्धारित करता है जो यह सुनिश्चित नहीं करता है कि राज्य अपनी शक्ति का उचित या समान रूप से प्रयोग करता है, या न्यायपालिका संविधान में चुप्पी और व्याख्यात्मक अंतराल की व्याख्या इस तरह से करती है जो शासन प्रणाली को कमजोर करे। मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर विस्तार से बताते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रत्येक संस्थान का अर्थ अन्य संस्थानों द्वारा शक्ति के प्रयोग पर एक जांच के रूप में है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि संविधान स्थानीय सुशासन संस्थानों और राज्यों और संघ से लेकर शासन से विकेंद्रीकृत मॉडल की परिकल्पना करता है। इस तरह संविधान शक्ति को विभाजित करता है और शक्तियों के दुरुपयोग को कम करने के लिए जवाबदेही की एक प्रणाली बनाता है। उन्होंने कहा कि शक्तियों के विभाजन के अलावा शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ अन्य संवैधानिक जांच प्रक्रियात्मक गारंटी है। उन्होंने समझाया कि प्रक्रियात्मक गारंटी पूर्वाग्रह के रिसाव को रोकती है। एक निष्पक्ष प्रक्रिया न केवल उचित परिणाम प्राप्त करने का एक साधन है, बल्कि यह अपने आप से एक लक्ष्य है। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता शक्ति के मुक्त प्रयोग में बाधा उत्पन्न करती है। वे आवश्यक है क्योंकि वे सुझाव देते हैं कि शक्ति अनर्गल नहीं है। सीजेआई ने इस संदर्भ में शिवसेना मामले के हाल के फैसले का उल्लेख किया है, जिसमें यह कहा गया था कि विधायी प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह से मुक्त नहीं है। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के उदाहरण के रूप में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने संशोधन प्रक्रिया का हवाला दिया, जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के संबंध में राज्य विधानसभाओं के बहुमत की मंजूरी की आवश्यकता होती है। और अध्यादेश बनाने की शक्ति, अध्यादेश के जीवन पर प्रतिबंध और निर्दिष्ट अवधि के भीतर विधानसभा की स्वीकृति प्राप्त करने का आदेश। अब आता है न्यायिक समीक्षा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि न्यायिक समीक्षा अन्य संस्थानों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग पर जांच के रूप में संविधान द्वारा परिकल्पित जांच का एक रूप है। संविधान की व्याख्या की पद्धति के बारे में विचार के स्कूल ऑफ थॉट है एक दृष्टिकोण पाठ आधारित दृष्टिकोण के साथ मौलिकता की वकालत करता है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की वकालत करता है। न्यायाधीश व्याख्यात्मक दृष्टिकोणों का एक मिश्रण है।
उन्होंने यह भी कहा है कि एक लिखित संविधान का पाठ अपर्याप्त हो सकता है, यह उत्पन्न होने वाली कई स्थितियों में से निपट सकता है। इसलिए मानव गरिमा, स्वतंत्रता, सुतंत्रता जैसे शब्द अपने आप में कई अर्थ समेटे हुए हैं। पाठ अस्पष्ट और स्पष्ट भी हो सकता है। प्रारंभिक वर्षों में भारतीय न्यायालय में लिखित पाठ को व्याख्या के अंतिम आधार के रूप में देखा। धीरे धीरे न्यायालय ने वादी पाठ से दूर जाना शुरू कर दिया और एक एकल पाठ्य प्रावधान को देखने के बजाय न्यायालयों ने संविधान के सभी हिस्सों को गहन और अधिक समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए देखना शुरू कर दिया, जो संवैधानिक मूल्यों को आगे बढ़ाता है। सत्ता की संरचनात्मक व्यवस्था के संबंध में संवैधानिक चुप्पी को संविधान के मूल्यों के आधार पर समझना होगा। न्यायालय एक ऐसी व्याख्या अपनाए जो संविधान के मूल्यों को प्रतिबिंबित करेगी और आगे बढ़ाएगी। सीजेआई ने इस संदर्भ में रस्सी के रूपक का इस्तेमाल भी किया है। एक रस्सी से अलग अलग तार होंगे और कई एक ही धागा अलग अलग होने पर भी वह नहीं रहेगा। रस्सी को बनाने वाली रस्सी के कई धागों के समान कई मूल्य संविधान का निर्माण करते हैं। जरूरी नहीं है कि वे इस दिशा में खींचे जाते हो, वे कई बार अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं, लेकिन इससे उस रस्सी की ताकत बढ़ जाती है जो संविधान का ताना बाना बनाती है। सीजेआई ने यह भी वकालत की लोकतंत्र में नागरिकों की अधिक भागीदारी होनी चाहिए। मुद्दों पर निर्णय देने की न्यायालयों की क्षमता नागरिकों को उनके अधिकारों का एहसास कराने के लिए उपलब्ध अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए जगह कम नहीं करती हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, न्याय प्रणाली को रामबाण नहीं बनाया गया है। अदालतें ज्यादातर मामले दर मामले के आधार पर मुद्दों का फैसला करती है। उन्होंने कानूनी सत्य और सामाजिक सत्य के बीच अंतर को भी रेखांकित किया है। कानूनी सत्य जो साक्ष्य के नियमों पर आधारित है, सामाजिक सत्य के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, हालांकि वे ओवरलैप हो सकते हैं। सामाजिक सत्य, हालांकि वे मौजूद हैं, उन्हें हमेशा अदालतों में साबित नहीं किया जा सकता है। इसलिए न्यायालयों के प्रभाव का क्षेत्र दायरे में सीमित हो सकता है। ये बात उन्होंने कही।